Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we are going to study the immunodeficiency diseases. Immunodeficiency आपके 3-4 components of the immune system में से किसी में भी हो सकता है, ठीक है. बी सेल डेफिशिएंसी, एंटीबॉडी डिफेक्ट हो सकता है, टी सेल डिफेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट डिफेक्ट हो सकता है, और फेगोसाइट, ग्रैन्युलोसाइट या फिर न्यूट्रोफिल डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है. अब बी सेल्स इनिशियली आपको आपकी मदर से मिलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इट डजंट प्रेजेंट सो अर्ली, ठीक है. ये आपके 6 to 12 मंथ्स, ठीक है, या यहाँ पे जैसे 5 to 7 मंथ्स मैंने लिखा है, तो इसके बाद ये प्रेजेंट करेगा. टी सेल डिफेक्ट जो है, ठीक है, वो हमारे पास 2 to 6 मंथ्स के बाद प्रेजेंट करता है, ठीक है. और चूँकि टी सेल्स जो है देर इंपॉर्टेंट फॉर द मेचुरेशन ऑफ योर एंटीबॉडीज़, ठीक है, एंड ऑफ योर प्लाज्मा सेल्स. सो जिन लोगों को टी सेल डिफेक्ट होता है उनको टू सम एक्सटेंट there is some defect with the maturation of the B cells and the antibody. Complement defect can manifest at any age, जबकि जो phagocyte defect है it has an early onset, ठीक है, at birth. अच्छा, अब जिनको बी सेल डिफिशेंसी होती है, सबसे पहले हम बी सेल, ठीक है, डिफेक्ट की बात करते हैं, ठीक है. उन लोगों को क्या मसले मसाइल होते हैं, ठीक है. सो दे आर एक्चुअली प्रीडिस्पोज्ड टू multiple infections, ठीक है, which include sinusitis, otitis, pneumonia, ठीक है. These are the sites that are protected by the antibody. आप लोगों ने खुद भी पढ़ा होगा कि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर भी एक IgA एंटीबॉडी होती है, ठीक है, which is actually providing protection, and likewise we have IgA antibodies in our GIT tract, जिसकी वजह से the patients are predisposed to certain viral infections of the GIT tract and bacteremia from encapsulated organisms, ठीक है. सो encapsulated organisms भी परेशान करते हैं, ठीक हो गया. तो यहाँ पे लिखा हुआ है पायोजेनिक बैक्टीरिया विच इंक्लूड स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई, हेमोफिलस, ठीक है, हेमोफिलस हो सकता है, ठीक है, और इंटेरोवायरसेस. यानी कि क्या क्या होंगे, रिकरेंट पायोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होंगे, ठीक है ना, जैसे कि ओटाइटिस, साइनोसाइटिस, निमोनिया, दे आर डेफिनेटली कॉज्ड बाय स्ट्रेप एंड हिमोफिलस, ठीक हो गया. और एंटेरोवायरसेस जो हैं, ठीक है, दैट कैन लीड टू एंटेरोवायरल एनकेफेलाइटिस, ठीक है. और बाकी ये स्ट्रेप और ये हिमोफिलस, ठीक है, एंड इवन स्टाफ, ठीक है, दे कैन लीड टू रिकरेंट साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शंस एंड प्रॉब्लम विद द GIT ट्रैक्ट लीडिंग टू मैल एब्जॉर्प्शन, ठीक है. अच्छा, अब इन पेशेंट्स को क्या क्या मसले मसाइल और हो सकते हैं, ठीक है. या स्पेशल फीचर्स क्या हैं बी सेल डेफिशिएंसी के. इट कैन बी ऑटो इम्यूनिटी, इट कैन बी अ लिम्फोमा, ठीक है. जैसे लिम्फोमा इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू मतलब आपके प्लाज्मा सेल्स की प्रॉपर मेचुरेशन नहीं हो रही होती ना, ठीक है. और इन योर लिम्फ नोड्स, ठीक है, फिर लिम्फ नोड्स में ट्रबल होता है, ठीक है. और फिर उसके बाद थाइमोमा, ठीक है. पोस्ट वैक्सीनेशन पैरालिटिक पोलियो कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय अ बी सेल डेफिशिएंसी, ठीक है, समझ रहे हो. जिसका हम कह सकते हैं कि इम्पेयर्ड रिस्पॉन्स टू वैक्सीन्स, ठीक है, आर यूजुअली द प्रेजेंटिंग फाइंडिंग्स इन पेशेंट्स विद लो एंटीबॉडी लेवल्स, ठीक हो गया. अच्छा, इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाता है ए गामा ग्लोबिनीमिया, जिसके अंदर देर इज़ एक्चुअली अ म्यूटेंट टायरोसिन काइनेज, ठीक है. एक प्रॉपर सिग्नलिंग नहीं होती, जिसकी वजह से आपके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनती, ठीक है. देयर इज़ विजुअल एब्सेंस ऑफ बी सेल्स, ठीक है. और इसमें क्या होता है बेसिकली कि जो आपके प्री बी सेल्स वो तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो आपके मेच्योर बी सेल्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते. और उसकी रीज़न क्या होती है, दैट देयर इज़ अ म्यूटेशन इन द जीन दैट इज़ इनकोडिंग टायरोसिन काइनेज, ठीक है. दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन, ठीक है. और एक हमारे पास क्या होता है, दैट इज़ IgA डेफिशिएंसी, ठीक है. IgA, अच्छा, जिनको ए गामा ग्लोबिनीमिया होता है उनको तो हम इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे सकते हैं और हर मंथली देते भी हैं, ठीक है. लेकिन जो IgA डेफिशिएंसी वाले होते हैं, ठीक है, उनको हम फॉरन IgA एंटीबॉडीज़ नहीं दे सकते बिकॉज एक इम्यून रिएक्शन डेवलप हो सकता है, ठीक है. सो पेशेंट्स विद द डेफिशिएंसी ऑफ IgA शुड नॉट बी ट्रीटेड विद इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स बिकॉज द IgA इन द इन्फ्यूजन कैन बी इम्यूनोजेनिक इन दीज पेशेंट्स, ठीक है. दैट इज़ दे कैन फॉर्म एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द फॉरन IgA, क्योंकि इसके अंदर आपके पास IgA के अलावा बाकी एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो ठीक होती हैं. IgG के लेवल्स नॉर्मल हैं, IgM के लेवल्स नॉर्मल हैं, लेकिन ए गामा ग्लोबिनीमिया इज़ एक्चुअली द विजुअल एब्सेंस ऑफ ऑल द इम्यूनोग्लोबुलिन्स, IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE, ठीक है. IgA में क्या ट्रबल होता है, दैट इज़ देयर इज़ अ फेलियर ऑफ हैवी चेन जीन स्विचिंग, ठीक है. हैवी चेन जीन स्विचिंग वाला ट्रबल होता है, ठीक है. और ये मसला है. सो अगर इफ देयर इज़ अ पेशेंट हु इज़ एक्चुअली प्रेजेंटिंग विद रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस लाइक साइनोसाइटिस, ओटाइटिस, निमोनिया, ठीक है, उसके अलावा मैल एब्जॉर्प्शन भी है, बैक्टीरियमिया हो रहा है फ्रॉम इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. सो यू कैन एक्चुअली सस्पेक्ट बी सेल
defect, especially when it is manifesting after the maternal antibodies have waned off. ठीक हो गया. अच्छा, टी सेल डिफेक्ट जो है वो आपको प्री डिस्पोज करता है टू अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस. अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस आर मोस्टली कॉज्ड बाय फंजाई लाइक कैंडिडा. ठीक है, कैंडिडा इज़ बेसिकली अ कॉम्पोनेंट ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा, लेकिन वो डिस्टर्ब करना शुरू हो जाता है. ठीक है, वायरसेस हो गए, ठीक है, माइकोबैक्टीरिया हो गया एंड पैरासाइट्स. इन टर्न, इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस. ठीक है, अब जैसे कैनेडा की वजह से क्या होता है, म्यूकोकुटेनियस कैंडाडिएसिस होता है, और उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि देयर इज interleukin 17 receptor deficiencies have been described. Obviously interleukins are produced by the T cell, so there's something related with the interleukins that is defective in this case. ठीक है, and there is failure to thrive. ठीक है, obviously you're having multiple infections. अगर आपको पहले डिटेक्ट नहीं हुआ, दिस वेरी लेस चांसेस ऑफ सर्वाइवल. ठीक है, इसमें क्या होता है, दिस ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़, दैट इज़ अ स्पेशल फीचर दैट यू मे सी. ठीक हो गया. अच्छा, इसके अलावा कुछ डिजीज़ हैं दैट आर वेरी स्पेसिफिक विद द टी सेल डेफिशिएंसी. वन ऑफ देम इज़ एक्चुअली जॉब सिंड्रोम, दैट इज़ बेसिकली अ हाइपर IgE. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देयर इज़ एक्जिमा. ठीक है, ऑब्वियसली IgE एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस होंगी, एक्जिमा है, एओसिनोफिलिया है, एंड देयर सम स्केलेटल डिफेक्ट्स. उसके बाद देयर इज़ अ डाइजॉर्ज सिंड्रोम, जिसके अंदर आपके थाइमस और पैराथायरॉइड्स नहीं बन पाते. Because of the absence of parathyroid, there is a lot of hypocalcemia that leads to tetany, and that is basically because of the chromosomal 22 डिलीशन. ठीक है, और इसमें आपके कुछ एओटिक आर्च के रिलेटेड प्रॉब्लम भी होते हैं. देयर इज सम क्लेफ्ट पैलेट रिलेटेड डिस्टर्बेंसेज ऑल्सो. ठीक है, म्यूकोकुटेनियस कैंडाडिएसिस हैव ऑलरेडी मेंशन्ड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस एंड द रिलेटेड मैनिफेस्टेशंस. ठीक हो गया जी. अच्छा, so if there's a baby, ठीक है, after 2 to 6 months he's actually getting predisposed to opportunistic infections like candida and other infections जिसे मैंने अभी mention किया है, graft versus host disease and cleft palate, Dijord syndrome. ठीक है ना, तो Jobs syndrome. ठीक है, so you can actually suspect a T cell deficiency. Complement deficiency किसी पे भी एज पे हो सकती है. बैक्टीरिया, ठीक है, Neisseria species, Neisseria gonorrhea, Neisseria meningitis. ठीक है, especially when you have C6 to C8 deficiency. सेप्सिस के लिए ज़्यादा चांस होता है, मैक इन्फेक्शंस के लिए ज़्यादा होता है. देयर इज़ अ रिकरेंट साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शंस एंड मेनिंजाइटिस. ठीक है, ऑटोइम्यून डिजीजेस लाइक हेरिडिटरी एंजियोएडेमा, ये इसके साथ था. ठीक है, विद द टी सेल डेफिशिएंसी. सो हेरिडिटरी एंजियोएडेमा मोस्टली आई थिंक बिकॉज ऑफ C1 डेफिशिएंसी. ठीक है, एंड देयर इज़ पैराक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया. लेट्स टॉक अबाउट द न्यूट्रोफिल डेफिशिएंसी, जो कि चेक किया जा सकता है विद द डाइट. ठीक है, दैट इज़ बेसिकली नाइट्रोब्लू टेट्राजोलियम. ठीक है, इसका अर्ली ऑनसेट एट बर्थ. ठीक है, और इसमें ख़ास तौर पर ससेप्टेबिलिटी होती है. ठीक है, व्हेन यू हैव कैटलिस पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के साथ. ठीक है, लाइक स्टेफाइलोकोकस. ठीक है, क्योंकि इसमें आपके न्यूट्रोफिल्स जो हैं कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, दैट प्रोवाइड एन ऑक्सीडेटिव बर्स्ट, पेरोक्सिसोम्स, ग्रैंडजाइम्स एक्सेट्रा. वन ऑफ विच इज़ एक्चुअली एक एंजाइम होता है, दैट इज़ NADPH ऑक्सीडेज, दैट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय न्यूट्रोफिल्स, एंड दैट प्रोवाइड्स ऑक्सीडेटिव बर्स्ट्स अगेंस्ट मल्टीपल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. ठीक है, तो ये जो कैटलिस पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, वो एक तो NADPH पहले से प्रोड्यूस नहीं हो रहा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है, उसको भी ये नॉकआउट कर देते हैं. सो कैटलिस पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स आर इज़ एक्चुअली द बज़ वर्ड यू कैन से फॉर न्यूट्रोफिल डेफिशिएंसी. सूडोमोनास, ठीक है, एंड क्लेप्शेला की तरफ. ठीक है, इसमें क्या होता है, दैट इज स्किन एब्सेसिस, पास्ट्यूल्स, इम्पेटिको एंड सेलुलाइटिस. दीज आर एक्चुअली द स्पेसिफिक findings that you may see in these patients. ठीक है, there may be poor wound healing and there's a late separation of the umbilical cord and pus formation नहीं होती. That is a very buzzword कि आपके पस नहीं बनती because pus is formed by neutrophils and granulocytes. ठीक है, so इसमें specific diseases, one of this is Shidaki-Higashi syndrome, जिसमें you see oculocutaneous albinism. as I said, इसके skin related problems आप देखोगे. so oculocutaneous यानी eyes के अंदर भी pigmentation नहीं है, skin के अंदर भी pigmentation नहीं है, and that is because of the phagolysosome dysfunction. Then next is chronic granulomatous disease. again NADPH oxidase का problem होता है, और इसमें there are multiple granuloma formations in the absence of any definitive cause. ठीक है, leukocyte adhesion defect, इसमें basically leukocytes and neutrophils are there in very high count. ठीक है, लेकिन इसमें chemotactic factor, chemotaxis proper तरीके से नहीं होती because of the CD18 deficiency. ठीक है, and उस वजह से. अच्छा, there are certain diseases that are caused by combined B and T cell deficiency. one of which is SID. SID में you are actually predisposed to
नीमोसिस्टिस जिरोविकाई, ठीक है, कैंडिडा, साइटोमेगालोवायरस, वेरिसेला, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, एंड दैट इज़ बिकॉज इट्स एन एक्सलेंट प्रॉब्लम, ठीक है, और उसमें एडी या पीएनपी डेफिशिएंसी होती है. देयर आर मल्टीपल म्यूटेशंस, वन ऑफ इट इज़ एडी एंड पीएनपी डेफिशिएंसी. नेक्स्ट इज एटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया. इट्स बेसिकली एन ऑटोसोमल रिसेसिव प्रॉब्लम. इसमें आईजीए डेफिशिएंसी होती है, स्पाइडर एंजियोमस विच इज़ बेसिकली टेलेंजेक्टेसिया, छोटी छोटी वेजल्स के अंदर ट्रबल हो रहा होता है, ठीक है, और एटेक्सिया, ठीक है. और उसके अलावा देयर इज अ विस्कॉट एल्ड्रिक सिंड्रोम, ठीक है, इसमें ट्रबल इज इन द VASP gene, ठीक है. दिस इज बेसिकली an X-linked disease, just like SID, which is also X-linked. इसमें TER is actually the mnemonic, ठीक है, that is thrombocytopenia, eczema, and there is recurrent pyogenic infections, ठीक है. अब एक पिक्चर मैंने आपको दिखानी थी. yes, you can see there's a delayed separation of the umbilical cord and there are skin abscesses and infections. So this is basically a granulocyte, ठीक है, granulocyte defect है, ठीक है. अभी मैंने आपको ये दिखाया भी था दैट इफ देयर इज अ डिलेड सेपरेशन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड इन पुअर वुंड हीलिंग यू कैन सस्पेक्ट अ ग्रैनुलोसाइट डिफेक्ट. ठीक हो गया.